दिल्ली पुलिस को ये कहना चाहती है, जो मेरे बच्चे ने 2 बच्चों में फैसला करा दिया, वो उधर हटा दिया, वो उधर हटा दिया उसको, तब फिर मेरे बच्चे को ही मारा, फिर मेरे बच्चे को चलाया तो मेरे बच्चे ने उसके हटा दिया। तो ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, मकान ना कुछ हो रहा ना, वो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरा बच्चा छिन गया, मेरे बच्चे की जवान 24-25 साल। यही वो जगह है जहां पर उस बच्चे को गिरा गिरा कर मारा है। देखिए, उन्हीं ने कहा है अपने बच्चों से कि तुम अपना काम कर लो, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे गेम भी है और कुछ भी इनकी एक्टिविटीज हैं इस तरह की, तो मेरे भाई ने तो बस जान बचाने की कीमत चुकाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, फिर एक बार अपराध ने सर उठा लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका मोड़ सेवा पार्क में, जहां पर एक दरिंदगी की तरह एक बच्चे को गिरा गिरा कर किस तरह मारा, उसके सर का चकनाचूर कर दिया। आज फिर कुछ बहनें बेभाई की हो गई, कुछ माँ बे बच्चे की हो गए, कुछ लोग आज फिर से उदास हो गए। आज इन माओं के, बहनों की आंखों के आंसू देख सकते हैं, इन भाइयों की उदासी देख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज भी दिल्ली पुलिस से है, क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है इस अपराध पर? क्यों नहीं अपराधियों को सजा दी जा रही है? अब तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं उनके परिवार से बात करूंगी कि इस तरह की कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और कैसे एक बच्चा अपनी माँ से छिन गया। ये बहन है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कैसे हुई ये घटना और कब की घटना है ये? 26 तारीख को शुरू हुआ था। उसने किसी बच्चे को बचा लिया, बस उससे बचाने के बाद उसी टाइम उसको ये बोला गया कि अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। किस बच्चे को बचा लिया? यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि ये जिन्होंने मारा है वो गेम चलाते थे, जहाँ पर नशा खुलेआम होता था, चाकू लेकर लोग घूमते थे। प्लानिंग के तहत आपके भाई की हत्या की गई है। चाकू लेके यही लोग ये हरकतें करवाते थे, और यहाँ पे गेम भी है और कुछ भी इनकी एक्टिविटीज हैं इस तरह की, तो मेरे भाई ने तो बस जान बचाने की कीमत चुकाई। वो किसी की जान बचाने की जान गंवा दी, सिर्फ एक बच्चे के लिए। जिस बच्चे को 2-4 लोग मिलके पीट रहे थे, उस बच्चे को मेरे भाई ने बचा दिया। सिर्फ उसी बात के पीछे मेरे भाई को जान गंवानी पड़ी। ये माँ है, मैं समझ सकती हूँ। देखिए, मैं आपका दर्द, बस मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या? दिल्ली पुलिस को ये कहना चाहती है, जो मेरे बच्चे ने 2 बच्चों में फैसला करा दिया, वो उधर हटा दिया, वो उधर हटा दिया उसको, तब फिर मेरे बच्चे को ही मारा, फिर मेरे बच्चे को चलाया तो मेरे बच्चे ने उसके हटा दिया। तो ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, मकान ना कुछ हो रहा ना, वो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरा बच्चा छिन गया, मेरे बच्चे की जवान 24-25 साल का बेटा। तो ये क्या बात है जो ऐसा हो रहा है हमारे साथ? दिल्ली में रह के, राजधानी में, तो किस लिए गो खा रही है? क्या हो रहा है? ये क्या बात है जो ऐसा हो रहा है हमारे साथ? आप देख सकते हैं इस माँ की तड़प। 26 में 28 में मेरे बच्चे को घेरा गया। मेरे बच्चे ने कुछ समझा ही नहीं कि मेरे साथ कोई लड़ाई कर रहा है। मेरा बच्चा भी हमें होशियार हो जाता है, हमें पता होता है, तो हमें कुछ पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहती हूँ कि एक दीवार का घर है बस, और मार कर फरार हो गए। मोनिका, यही वो जगह है जहां पर उस बच्चे को गिरा गिरा कर मारा है। देखिए, ताकि सीसीटीवी कैमरे में ये हादसा कैद ना हो सके, वो अपराधियों का चेहरा ना आ सके। लाइटें बंद कर दी गई। लाइट बिल्कुल बंद कर दी, ताकि न्यूज़ उसमें कैमरे में, सीसीटीवी में कुछ ना आ सके। इस वजह से वो लाइट भी बंद कर दी, पूरा अंधेरा हो गया। और इसी वजह से हम देख भी रहे हैं तो सीसीटीवी में साफ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, ना उनके चेहरे नजर ही नहीं आ रहा है कि कौन मार रहा है। सर, इतनी बड़ी वारदात हो गई, पूरा परिवार बगल में ही रहता है, पता नहीं चल पाया। नहीं भैया, सबके चोट। जो बच्चे आजकल इस तरह, हमें क्या लगा कि ये लोग नॉर्मली जिस तरह झगड़े होते हैं, ये हमें ये लगा कि ये बस ऐसे ही जिस तरह बच्चे आजकल उछलते हैं जोश में,
जिस तरह आजकल नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, और वो उसकी वजह सिर्फ माँ बाप हैं। माँ बाप ने जो उनको शह दी है, उन्हीं की वजह से, जैसे उसका बाप मवाली है, वो अपनी औलाद को भी ऐसे ही मवाली बना रहा है। उन्हीं ने कहा है अपने बच्चों से कि तुम अपना काम कर लो, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाप से भी कहा, उसकी माँ से भी हमने कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, ये डंडा वगैरह जमा कर रहे हैं, इनको समझा लो। मेरे अब्बू ने भी कहा, उसामा जिसकी डेथ हो गई उसने भी कहा, हमने भी कहा कि इनको समझाओ बच्चों को, बाहर गली से बाहर का कोई भी बच्चा इस गली में ना आए, ये बोला हमने, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। लेकिन वो अपने जब से गेम चालू हुआ, यहाँ से पूरे सेवक पार्क का माहौल उन्होंने ख़राब कर रखा है, और ख़राब ही किया। वो तो अब सबके सामने भी आ गया क्या हुआ, और इस अपराध की डेथ हुई है, तो आगे क्या होगा? अगर अभी मैं वही कह रही हूँ, इस अपराध के पीछे भी आप देख सकते हैं नशा है। ये सिर्फ इस बात को लेके कि इसने बचाया, इस बात को लेके और इस बात के लेकर उसको प्लान बनाया गया मारने का। उसी दिन इन्होंने ये सोच लिया कि इसको मारना है। फिर उसके बाद हर तरफ से धमकी दी गई, हर तरफ से, बच्चों के थ्रू भी बोला गया, ऑनलाइन भी बोला गया, हमारे घर पे आके धमकी दी गई, और किसी और के थ्रू भी बोला गया कि तुम कब तक उनको बचाओगे। फिर क्या रखी हुई है, धारदार पंच बना रखे हैं, धारदार चीजें हैं, छोटी छोटी स्टेटस लगा रहे हैं, पूरी धमकियां दे रहे हैं। एक शादी थी 28 तारीख को, यहाँ साधु राम साहब हैं, उनके लड़के की शादी थी, वहाँ पर ये लोग दावत में गए और इन्होंने पूरी प्लानिंग की, पूरी गैंग जमा की, 30 से 40 लोगों की, 10 लड़के उस दरवाजे पे खड़े करे, 10 लड़के इस दरवाजे पे, 10 लड़के उस गली में, पूरी प्लानिंग के तहत। लेकिन जब दोस्तों को और हमारे सेवक पार्क के जो जान पहचान के लोग हैं उनको जब पता चला, तो उन्होंने फटाफट वहाँ जाकर उस बच्चे को, मतलब भाई को, वहाँ से बचाकर हमारे घर पहुँचाया बड़ी मुश्किल से, और ये धमकी दी थी उस वक्त। फिर उसके बाद भी उन्होंने पूरा स्टेटस लगाया कि उसामा तू अपनी जान बचा ले, हम तुझे मार कर रहेंगे, ये स्टेटस लगाया, और अगले दिन उन्होंने वो कांड कर ही दिया। और ये चीज़ हमें बाद में पता चली कि इतनी तक धमकियाँ आई हैं, ये चीज़ हमें बाद में पता चली। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, गोविंदपुरी की घटना भी दिखाई थी आपको मैंने, वहाँ पर भी धमकी दी गई थी पहले। उसके बाद मैंने आपको और भी खबरें दिखाई थी जिसमें धमकियाँ दी गई थी। मारने वाले फैसल, उसका बेटा साहिल और बिलाल, ये बड़ा बेटा है, इसका तकरीबन 24 साल के आसपास है, और छोटा बेटा 20 या 21 साल का है। और इनका बाप फैसल है, इसकी माँ है फैसल की बीवी, और फैसल की साली, और फैसल की बेटी, ये हैं औरतें। और मतलब पूरे परिवार की मानसिकता जो है वो आपराधिक है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी सर आपने बताया कि जो माँ बाप अपने बच्चों से ये कह देते हैं कि तू जो चाहे कर, मैं देख लूंगा, तो वो अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल खतरे में डाल देते हैं। ये बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब कर दिया पूरा। एक बच्चे की जान चली गई, आपके भाई की जान चली गई। मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो दर्द है, लेकिन आज सवाल दिल्ली पुलिस से है, क्यों नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई है? क्यों अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, घर छोड़कर फरार हो गए हैं? तो क्या दिल्ली पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि उनको ढूंढा जाए? बहुत सारे उपाय हैं, अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो पलक झपकते किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और किसी भी अपराधी का पता लगा सकती है। इन सब चीजों के बावजूद जो इनकी लड़की है गुलफ्शा, उसने धमकी दी है, अभी तो एक ही गया है, अभी तो औरों को मारेंगे। बताइए, इस घर की बेटी भी धमकी दे रही है इस परिवार को। इसके अलावा यहाँ से भागने के बाद बाकी मैसेजेस के थ्रू या किसी भी तरह से, कहीं ना कहीं से, या किसी भी कांटेक्ट के जरिए, ये नहीं पता, तो ये बोला गया है कि जो गवाह होंगे उनको भी मारेंगे। किस किस को मारेंगे? जो यहाँ, बल्कि जो गवाह हैं, जो बहुत सारे गवाह हैं, कोई गवाह थे जो विटनेस थे यहाँ पे जिन्होंने देखा, उनको भी धमकाया गया है। आज कई मीडिया चैनल इसको कवर कर कर लेके गए हैं। मैं कहती हूँ इस खबर को देखें वो, और मैं जानना चाहती हूँ आप किस किस को मारेंगे। आवाज तो सब उठाएंगे। मैं और भी लोग हैं उनसे भी बात करूंगी, आपसे भी बात करना चाहूंगी मैं। सर, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर सेवक पार्क में, वैसे ऐसा कांड होता नहीं है कुछ। जब से ये गेमें खुली हैं, यहाँ पे बाहर के लड़के आ रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छोटे छोटे से घर से पैसे चुरा कर लाते हैं, गेमें खेलते हैं, यहाँ पे आने के बाद नशा करते हैं। हाँ, नशा करते हैं। बस वो है कि छुप के आते हैं, बाहर कॉलोनियों से आते हैं, यहाँ पे आके ऐसे कॉलर खड़े करके चलते हैं। अब जो ये उसामा था, ये काफ़ी शरीफ था, हमारे साथ था, हमारा दोस्त था। मैं देख पा रही हूँ पूरा परिवार बहुत, हाँ, हमारे साथ रहता था, अपना काम से काम रखता था,
शाम में फ्री होता था। इसका काम भी ऐसा था कि गाड़ी चलाता था तो दूर दूर जाता था, हफ्ते में 2-3 बार ही घर आता था, कई बार तो हफ्ते हफ्ते भर घर नहीं आता था, लेकिन जब भी आता था अच्छे से रहता था। और आवाज उठाने की सजा मौत। अब बस वही चीज़ है कि उसने ना एक बार बस हटाया, हमें भी नहीं बताया उसने कि इतना बड़ी बात है। हमने उससे पूछा, कह रहा मैं यार किससे लड़ूं, जब कोई हो तो लड़ूं भी, मैं क्या पड़ोसी हैं 20 साल से साथ रह रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कांड हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। और लेकिन ना उसने हमें एक बार भी बताया कि भाई ऐसा कुछ है, या हमको बोलता, हम देखते, लेकिन उसके मन में खुद ही नहीं था, क्योंकि वो खुद शरीफ इतना था, नमाज पढ़ता था, हमें भी पढ़ाता था, हर चीज़ करता था, हमें समझाता था। इतना कॉलोनी में कोई उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, सबसे हंस के मिल के जुल के रहता था। लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ, और मारा भी उसको ऐसा, जब हॉस्पिटल में तो डॉक्टर कह रहा है सर का चूरा कर रखा है उनका अंदर से। मतलब पंचिंग। उनके बच्चों के स्टेटस है हमारे पास, पंच लेके लिख रखा है कि फिल्टिंग सेट है, अब तो ख़त्म है तू, ऐसे कर करके जो हमारे पे बाद में आए हैं इनके स्टेटस। यहाँ से जो लड़के बुलाए थे, स्टेटस आपने पुलिस को दिए? हाँ, पुलिस को दे दिए। पुलिस को हमने सारे प्रूफ दे दिए जो थे, इनके नंबर दे दिए, इनके गाड़ियों के नंबर दे दिए, CCTV दे दी और स्टेटस दिखा दिया, सब दिखा दिया, लेकिन पुलिस का अभी तक कोई एक्शन नहीं है। एक बंदे को भी नहीं उठाया गया है। पता है कि बंदा कोमे में है, जब उसको डंडा लगा तो उसके 1 घंटे बाद, उसके फौरन बाद, थोड़ी देर के बाद उसे जब होश ही नहीं है और बंदा कोमे में है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये भी तो हो सकता था कि गिरफ्तार कर लो, अगर ठीक हो जाएगा तो छोड़ देंगे। क्यों गिरफ्तार नहीं किया? पूरा घर यहाँ से खाली है और उनका कुछ नहीं किया जा रहा। उनके यहाँ प्लाट हैं, 3-3 फ्लोर हैं, कोई कुछ नहीं किया जा रहा। उनकी बाइक तक यहाँ खड़ी है, तो इन सब का कौन जवाब देगा? अभी तक क्यों नहीं सील किया? ये क्यों नहीं सील किया? पुलिस क्या कर रही है? उनको किस चीज का बयान चाहिए? 302 जब मर्डर हो गया तो 302 लगाने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या हम अलग से कुछ बयान देंगे तब 302 लगाएंगे? क्या बयान देंगे आप? अब क्या बयान देना है? सबको, सबके सामने है, क्या बयान देना है? जब मर्डर हो गया सीधा सीधा और यहाँ से फरार है मुजरिम, सीधी सीधी हर किसी को पता है कि यहाँ मुजरिम है ही नहीं, तो उसको तलाश करना है या नहीं करना? लेकिन यहाँ तो हालत देखकर भी ना किसी जज्बात की कोई कदर है, ना किसी के बात की कहने की कोई कदर है। पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पुलिस चाहे एक को सजा देगी तो 10 तो यूं ही सुधर जाएंगे, लेकिन कड़ी सजा देना बहुत जरूरी है। आज नशा इतना सर चढ़ गया है कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस घटना के भी पीछे आप देखें तो कहीं ना कहीं नशा छुपा हुआ है। उसामा को सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने की सजा मिली है मौत। आज उसका पूरा परिवार आप देख सकते हैं किस तरह से बिलख कर रो रहा है, किस तरह से तड़प रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज उसामा का परिवार जो चाहता है कि अपराधियों को सजा मिले, जो कि अभी तक नहीं मिली। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अब ऐसे कौन से बयान देना होंगे उन्हें जो कि पुलिस इस पर कदम उठाएगी? मैं और भी, देखिए उनके दोस्त हैं उसामा के, मैं उनसे भी बात करूंगी। ऊपर से औरत लेडीज से डंडा गिराई जा रही है, डंडा गिराई जा रही है, वो मारे जा रहे हैं। और 4-5 मार के 5 मिनट में तो इन मार मोर के जटीन धसा दिया, वो भभरा दिया, मार मार के वही बकत। फिर वो हॉस्पिटल ले जाएगा तो गाड़ी पीट के नूक ना जानते हैं हॉस्पिटल इंदिरा गांधी। फिर वहां से वो सफदरजंग रेफर करा, सफदरजंग ले जाकर उन्होंने ऐसी कार्रवाई कुछ नहीं करी, कोई नहीं कह रहे। इस ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन भी नहीं करा, डॉक्टरों ने पैसे कोई खास नहीं करी जो करनी चाहिए। देखिए सफदरजंग में जब कोई ऊपर से जो डंडा गिरा रहा, लेडीज उनको ले लेकर पकड़ा रही है। 3 आदमी यहाँ, फैसल, साहिद और बिलाल। और बिलाल कोई छोटा नहीं है, वो उम्र उन जाने, वो कागजात खुद आपको दिखाएंगे, आधार कार्ड उन पे होगा, हमारे पास नहीं। सबका मोदी कार्रवाई कर रहे हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, तो वो भाई वो जाने की उम्र 30 का है, 50 का है, कि वो 2 साल का है, हमें क्या पता, वो 2 साल का बता दे उसे। क्या आज भी पुलिस से बात हुई है? पुलिस से आज बात नहीं हुई, कल बात हुई थी बस, और कोई बात नहीं हुई। क्या और कहते हैं वो? पुलिस वहाँ जो हॉस्पिटल में आई है कम से कम 15 घंटे के बाद पहुंची है। सबको मालूम है, पूरे प्रशासन को मालूम है कि बंदा कोमे में है, और 15 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुंची है, कई बार कॉल करने के बाद। सर जब सफदरजंग में ना किसी मरीज को हम एडमिट कराते हैं तो बिना उसका बयान लिए या उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराए बिना नहीं लेते हैं। नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन हमारी यहाँ हो गई थी, इंदिरा गांधी में हो गई थी, इस वजह से वहाँ फौरन ले लिया। लेकिन बावजूद 15 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। 15 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, और फिर वहाँ डॉक्टर्स के, मैं एक डॉक्टर से मिलाने उनको ले गया पुलिस वाले को, कि आप इनसे बात कर लो, तो उनसे बात करने में कतरा रहे हैं। पुलिस क्यों डॉक्टर से नहीं बात की? पुलिस ने क्यों नहीं पूछा कि क्या हुआ है पेशेंट को?
मैंने खुद कहा पुलिस से कि आप इनसे बात करो, तो डॉक्टर ने, अगर डॉक्टर से बात करते पुलिस वाला तो डॉक्टर मना थोड़ी करता। पुलिस ने बात ही नहीं की, वो कतरा रहा है, क्यों बात करूं मैं। फिर जहां ऊपर था पेशेंट वहां लेके गए, तो जब वो डॉक्टर से बात करने लगा पुलिस, तो मुझे कह रहा है कि आप साइड हो जाओ। क्यों साइड हो जाऊं मैं साइड क्यों हो जाऊं? मैं सुनना चाहता पुलिस हूं ने क्या मुझे बात कहा हुई कि आप साइड हो जाओ। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई है, उनकी कितने पैसों की डिमांड हुई है, कितने पैसे में उनकी डील हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। और इसी के साथ साथ जब पेशेंट वहाँ था, हमने कई बार, मेरी बहन, मेरी दो बहनें, मेरा भाई भी वहाँ था, हम वहाँ डॉक्टर को बताने जा रहे हैं कि ये चेक कर लो, ये पाइप फट रहा है, ये हो रहा है। वो कह रहे हैं 1 घंटे बाद डॉक्टर आएगा, वो एक साथ देखेगा सबको। आप ये कह रहे हैं इनके भाई को पहले यहाँ मारा गया, उसके बाद जो दूसरी कार्रवाई थी वो अस्पताल में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तीसरी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने भी नहीं की। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि पैसे की लेन देन ने इस मामले को दबा दिया है। इंसाफ चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए, इस घर को सील होना चाहिए, ये इस परिवार की मांग है। आप पूरे इलाके की मांग रही है कि इसको सील किया जाए, इस प्रॉपर्टी को। ये पूरा इलाका चाहता है इस घर को सील, क्योंकि पूरा घर हर किसी से लड़ता है। परेशान है। देखिए ये दोस्त है, मैं इनसे बात कर रही थी। ओसामा आपके भी दोस्त जी हैं? हमारे दोस्त हैं, हमारे बिल्कुल खास भाई जैसे थे, बचपन से हम साथ बड़े हुए हैं। वो लड़का बहुत अच्छा था, उसका कोई रिकॉर्ड कुछ ऐसा नहीं है, सब चीज़, हमें नमाज़ पढ़ाते थे, दीन तालीम इंसान थे वो। तो बस क्या हुआ, यहाँ पे 2 बच्चों की लड़ाई हो रही थी, उसने बस समझा दिया कि यहाँ मत लड़ो, तुम आगे जाके लड़ लो। तो इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गई, जो कि ये सामने वाला घर है। इनका गेम चलता हाँ, इनका गेम चलता था। था, तो बिजनेस पे फर्क पड़ हाँ, सकता था। हाँ वही। तो उसके साथ इन्होंने इसको धमकी, थ्रेड वगैरह काफ़ी दिए गए कि ओसामा अब तुम नहीं बचोगे और तुम्हारी फील्डिंग सेट है। पर उस बच्चे को ये नहीं पता था कि ये बच्चे हैं, सब चीज़ है, ये कुछ नहीं करेंगे। उसके दिमाग में यही चीज़ थी, इनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है मैं नॉर्मल रहता हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसके साथ वो आ रहा था, तो उसको पकड़ लिया उन्होंने रास्ते में यहीं, तो उसके साथ ऐसी घटना कर दी गई। मतलब 20 साल से एक साथ रह रहे हैं, तो किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मेरे ही घर के बगल में मेरे दुश्मन पल रहे हैं। जब कोई किसी को क्राइम करने से रोकेगा तो उसकी जान ले ली जाएगी, ऐसा कहा गया है। देखिए ना, हमारे साथ तो हो गया, कहने की तो बात ही नहीं है। देखिए हमारे साथ तो हो गया, हमारे भाई को इसी चीज़ पे मार दिया गया कि उसने किसी की जान बचाई। देखिए महिलाएं भी हैं, आप भी बहन हैं, आप कुछ कहना। देखिए इन सबकी आंखों को देख सकते हैं आप। देकर मारा गया, धमकी दे देकर मारा गया। पूरा 26 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 29 तारीख तक लगातार धमकी दी गई है। वो ना मिलने चाहिए। अरे भाई सबसे बड़ी बात यह है, जो मेरा सवाल है दिल्ली पुलिस से, अगर आपके पास इतने सारे एविडेंस आ चुके हैं, आपके पास वो धमकी भरे मैसेजेस आ चुके हैं, आपके पास उनके मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, बाइक नंबर, गाड़ियां नंबर, सारी चीज़ें अगर आपके पास आ गई हैं, तो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है? कम से कम इस परिवार को थोड़ी तो सहूलियत हो जाती कि हाँ हमारे लिए भी कोई खड़ा है, दिल्ली पुलिस है जो हमें इंसाफ दिलाएगी। हमारा भाई तो छिन गया है, हमारा बेटा तो छिन गया है। जी नहीं, उसके बच्चे का आँख दिखा रहे, उसके चोट लगी आँखी में। आपके भी आंख पर चोट लगी? दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसलिए कि 3 साल पहले हमारे वन इतनी भयानक चोरी हुई थी 8-9 लाख की। हाँ, हमारे बच्चे अपनी जान पे खेल करके हाँ चारों चोर को पकड़ के बिंदापुर थाने में किया। पुलिस ऐसे ही जो है आज आओ कल आओ परसों आओ, यही पागलों की तरह 1 हफ्ता शादी के रह गया था। एक भी ना ही हमें पैसा दिलवाया और ना ही कोई जेवर दिलवाया। यही बिंदापुर थाने की वो जगती कम है, सोती ज्यादा है। आज भी वो सो रही है, अगर जग रही हो तो सवाल दे अपना। बिल्कुल सही बात है। ये जिस दिन आखिरी सांसें बच्चे की चल रही थी, सारा दिन इस घर में भाषण चले। हाँ, क्या दिल्ली पुलिस को नहीं पता ना वेंटिलेटर का मतलब क्या है? किस टाइम बंदा जाता है वेंटिलेटर पे? बिल्कुल अंतिम समय पे हाँ? वेंटिलेटर पे जाते हैं। फिर पुलिस को नहीं पता रहा कि डॉक्टरों को नहीं पता था हाँ? कि इस घर में सारे भाषण, पड़ोसियों को गाली बकना, सबको गाली बकना के बाद फौरन वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए था पुलिस को? उनको पता रहा कि बच्चा होश में आएगा, बच्चा अपने घर पे वापसी आएगा। बिल्कुल नहीं, हाँ? वेंटिलेटर के बाद फिर क्यों नहीं पुलिस इसने गिरफ्तार किया उसको? हॉस्पिटल में बयान लिया गया
उसके FIR के नाम पे बयान नहीं लिया गया। क्या आपका भाई उस वक्त थोड़ा बहुत भी बोल पा रहा था? नहीं बोल, बिल्कुल वो यहीं से ही नहीं बोला। बोल बिल्कुल भी नहीं पा रहा था। उससे पूछा भी मैंने, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोला, ना यहाँ बोला। इस हॉस्पिटल में जब उसे लेके गए थे, डॉक्टर्स ने देखा उन्हें काफी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये ठीक है। सीधा उस सफदरजंग के लिए उन्हें भेज दिया। जब सफदरजंग लेके गए वहाँ पे, तो उन्हें उसमें रखा, वेंटिलेटर में रखा। फिर उसके बाद दूसरे में उनको भेज दिया। तो हमने काफी डॉक्टर से भी कहा, किसी डॉक्टर्स ने उसको इस तरह नहीं देखा कि इसकी हालत अच्छा क्या है। ट्रीटमेंट नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। एक भी डॉक्टर ने हमारे साथ रहम का वो नहीं किया, किसी ने भी ढंग से नहीं देखा। ये और जब सफदरजंग दम तोड़ दिया तो हम गए। वहाँ जाने के बाद से और ज्यादा लापरवाही की गई। जब पुलिस नहीं पहुंची थी तब तक तो लग भी रहा था कि हाँ ये कुछ करेंगे। पुलिस वहाँ पहुंची, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया, जानबूझ के मारा है। और लास्ट टाइम में जो मोमेंट थे वो भी मैं आपको बता दूं। जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मुझे पता चला कि जब मुझे इंतकाल का पता चला, तो मैंने वहाँ जाके बोला कि आके चेक कर लो। मेरे दिल ने कह दिया था कि ये अब नहीं है। फिर भी मैंने वहाँ जाकर बोला अंदर कि आप आके चेक कर लो, वो नहीं आए। दोबारा गया, फिर भी नहीं आए। फिर जब मैं तीसरी मरतबा गया, मैंने कहा भाई चेक तो कर लो आके यार एक बार, वो बिल्कुल बंद हुई पड़ी है, ग्लूकोज जो लगती है बिल्कुल बंद हुई पड़ी है बोतल, आके चेक कर लो। वो चेक करने आया, हाथ ऐसे चेक कर रहा था, इधर उधर ऐसे देख रहा है। हाथ चेक करने के बाद फिर बोला मशीन लेके आता हूँ। मशीन से चेक किया तो फ़ौरन कहा भाई नहीं है। और ऐसे सारी चीज़ें हटा के फ़ौरन ऐसे पाइप खींच खांच के फ़ौरन निकल लिया। जैसे पूरा उनका भी ऐसा, उनका भी पूरा बस यूँ समझो उन्होंने ही मर्डर किया या फिर किसने किया, इसमें कुछ नहीं कह सकते। क्या कुत्ते ये हैं, कमीने हैं। इन्होंने किया है मेरे भाई का, मर्डर किया, इन्होंने किया है हमारे भाई को, कत्ल किया है इन्होंने। साथ इतने वार किए गए कि वो 2 मिनट क्या 1 और मिनट, हमने इनके साथ 1 से 2 मिनट के अंदर ही बेहोश हो गया। और कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ। फिर वो उठा ही नहीं। ये सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर की कहानी है जो आप रोते हुए लड़के का भाई बता रहा है। शायद आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो भावुक हो जाएंगे किस तरह से उस बच्चे की जान गई है। ओसामा नाम के लड़के की किस तरह से जान गई है वो आप इस वीडियो में देखिए और सवाल कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सफदरजंग के डॉक्टर्स की गलती है या पुलिस प्रशासन की गलती है या फिर पड़ोस में रहने वाले आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की गलती है जो तीनों ने मिलकर उस बच्चे की हत्या कर दी। ऐसा इस परिवार का कहना है। आप इस परिवार को देख सकते हैं। देखिए, इस खबर में तो मैं बस इतना ही कहूंगी। इस खबर से जुड़ी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।